हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिसका हमने इतने सालों से वेट किया, वो घड़ी आपकी थोड़े कुछ घंटों बाद में आपका पेपर है। और पेपर से पहले अपने को ये थोड़ा-सा मालूम होना चाहिए कि क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाएँगे, है ना? कितने टाइम में पेपर करना है, कैसे तुक्का मारना है और किस प्रकार पेपर देना है, आगे जाने पे सेंटर पे जाने पे कितने बजे पहुँचना है, उन तमाम विषयों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत, नई अपडेट के साथ राहुल सर आपके साथ है। माफ़ी चाहूँगा पटवार वालों के लिए, इस बस कोई मैराथन वगैरह नहीं लगा पाए, पर एक मैराथन अपन ने ज़रूर लगाई थी इंग्लिश वाली, उसमें से 100% छपेगा। बाकी जीके मैंने करवा रखा है, आप चतुर श्रेणी वाले में जाके देख लेना, जीके वो इनफ है ना? बीच में मैं भी घर पे चला गया था, कोई बात नहीं, अपन कर देंगे जी। एक भर्ती अपन ने छोड़ी है, कोई बात नहीं, बाकी सारी भर्ती अपन समेट लेंगे। तो तमाम साथी सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर ले भैया, क्योंकि इस पे आपको हर चीज़ की अपडेट मिलने वाली है। तो तमाम साथियों का आज की क्लास में स्वागत, प्यार भरा आभार। सबसे पहले तो आपको ये घबराना नहीं है। देखो, घबराहट होगी, ये मनुष्य का खुद का एक नेचर होता है कि यार घबराना तो पड़ेगा ना। जिसने तैयारी की है ना, खूब तैयारी की है, वो तो देखो घबराएगा, उसे तो घबराहट होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि इतने लंबे समय तक तैयारी करना, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट में बदलाव होना, बीच में थोड़ा सा मोटिवेशनल कम होना, और बाद में वापस एग्ज़ाम डेट उसी तरीके से आयोजित होना, तो थोड़ी घबराहट होना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी कि दिमाग अपना फट जाए। आज आप कुछ नहीं पढ़ोगे, शाम को जैसे ही आप 4 साढ़े 4 बजे कुछ नहीं पढ़ना, है ना? बसें बुसें सब भरी है, टाइम से रुक जाना। जिसका सेंटर दूर है वो भैया आज ही निकल जाना, सुबह तक पहुंच जाओगे या रात को पहुंच जाओगे। वहां पे कोई आश्रम वाश्रम नहीं होती, धर्मशाला होती है शायद तक, धर्मशाला में रुक जाना, 50-60 रुपए लेगा और आपका काम निकल जाएगा। एक तो सुबह सुबह पेपर देने जाओ, 9 बजे पेपर आपका, पहली पारी वालों का, तो थोड़ा सा हल्का सा भोजन करके जाना। इतना भी भारी भोजन नहीं करना कि आप सुबह सुबह उठो और 5 से परांठा चेप उठ जाओ, कल है भाई मैं तो भोजन करिए आ गुरु जी कहो, नहीं जी। 5 से परांठा चेपो आप, फिर था नींद आने लग जाएगी, है ना? तो आपको क्या करना है, थोड़ा हल्का सा क्या करना है, भोजन करके जाना है। जैसे एक रोटी दही खा जाना, चटपटा मत खा के जाना, वरना घबराहट के कारण क्या उल्टी उल्टी भी हो सकती है। तो अपन बात करते हैं भाई अपने को लेके क्या जाना है। देखो, ड्रेस कोड का मैं आपको सीधा सा बता दूं कि अपने पास है क्या ड्रेस कोड का मामला। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्वीट आया था कि आपने क्या कहा सर, जैन साहब पूरी बाजू की टी शर्ट, शर्ट बोल दो, टी शर्ट बोल दो, जैसे मैंने पहन रखी है, तो ये पहन के जाओगे तो आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर किंतु परंतु लेकिन इसमें मेटल का कोई भी बटन नहीं लगा होना चाहिए। शर्त ये है, आप टी शर्ट पहन के जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हाफ बाजू शर्ट पहनो, आप फुल बाजू शर्ट पहनो। समस्या तो मेटल वालों की है कि सर मेटल का कोई भी जुगाड़ उसमें नहीं होना चाहिए। फिर अपन पढ़ लेते हैं कि टी शर्ट अलाउ है। हमने हमारे एग्जाम में ये टी शर्ट, शर्ट, फुल बाजू, हाफ बाजू दोनों अलाउ है, और ये कार्य हमने पहले भी कर दिया था। पर यहां पे याद रखना कि आपके मेटल बटन है, जो क्या है जी, मेटल बटन की कोई भी सामग्री आपकी शर्ट पे नहीं होना चाहिए। लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो। लड़की हो तो सलवार सूट के पहन के जाओ, तो कई बार क्या है, जो आपके पजामी होती है उसमें क्या होता है, मेटल के बटन लगे होते हैं डिजाइन के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। पहन के आप कुछ भी जा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। पर मैं तो ये कहूंगा कि वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करे, इससे अच्छा है आप सिंपल सी टी शर्ट पहन के जाओ जिसपे मेटल का कोई भी बटन नहीं हो, और आप लवर पहन के जाओ और चप्पल पहन के जाओ, बस भैया। अपने को पेपर दे के आना है, पेपर दे के घर पे वापस आ जाना है। घर पे आने के बाद में अपन जो चाहे वो पहन सकते हैं। नौकरी लगने के बाद में तो मैं मेटल ही मेटल पहनूंगा गुरु जी। हाँ भैया, पहन ली, कोई बात नहीं है। घड़ी पहन के नहीं जानी भैया, है ना? घड़ी पहन के बिल्कुल नहीं जानी। हाथ में बिंटी वगैरह, गले में चेन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम सिंपल जाना है। उसके बाद में यहां कुछ बातें की गई है कि मेटल बटन वगैरह पहनकर ना आए, ताकि हम ब्लूटूथ जो आपके पास होते हैं, या कोई नकल की काम ना करके आता है कि हमारे पास ब्लूटूथ है, एक कान में हमने लगा रखा है, तो वो मेटल का जब आपके पास जुगाड़ होगा ना, तो वो मशीन कैच नहीं करती कि इसके पास में मेटल है या ब्लूटूथ है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी सामान मेटल का नहीं होगा तो आपका ब्लूटूथ पकड़ा जाएगा। शायद अब सभी को मालूम हो गया कि सरकारी बसों में यात्रा जो है वो फ्री कर दी है सुविधा। अब सिर्फ आपके होम टाउन ही नहीं, बल्कि आपके मौजूदा निवास सिटी से एग्जाम सेंटर की सिटी के लिए भी अलाउड है। इसी मापिक रिटर्न जर्नी भी सिर्फ अपने होम टाउन में नहीं बल्कि दूसरी सिटी के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वो है कि आपकी जो बसें हैं, क्या है जी, आपकी जो बस यात्रा है,
बस यात्रा क्या है जी, फ्री है। किसके लिए? जिनका पटवारी का एग्जाम है। पटवारी का क्या है जी, एग्जाम है। और वो भी कौन सी? सरकारी बसें फ्री है भाई साहब। सरकारी बसें क्या है जी, फ्री है। होम टाउन से लेके और जहां तक। कितने दिन है सर? ये आपकी 15 से शुरू होती है और 16, 17 का पेपर है, 18, 19 तक आपकी क्या होती है जी, फ्री होती है। 19 तक आपके क्या होती है जी, फ्री होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जी परीक्षा जो आपकी पटवारी 2025 है उसमें लेके क्या क्या जाना है। कई विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर आधार कार्ड की फोटोकॉपी कितनी लेके जानी है, सर पैन कार्ड लेके जाऊंगा, सर ड्राइविंग लाइसेंस लेके चला जाऊंगा, सर वो लेके चला जाऊंगा, सर प्रवेश पत्र कितने लेके जाने हैं। प्रवेश पत्र की आप मूलतः 3 कॉपी निकाल लो। 3 कॉपी किस किस के लिए? एक तो आपके बस वाले के पास चली जाएगी, एक तो आपके बस वाला रख लेगा, एक आपके एग्जाम सेंटर में जमा हो जाएगी दिखाने के लिए कि ये देखो सर। एक कई बार आपकी खो जाए, गुम जाए, तो एक आपके वो काम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉपी के 15 रुपए लगेंगे। अगर आप 3 कॉपी नहीं निकालते हो तो बाद में इधर उधर भटकोगे और आपका माइंड क्या है जी, खराब हो जाएगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक आईडी लेके जानी है, वो भी ओरिजिनल लेके जानी है, फोटोकॉपी मत कराना उसकी। ठीक है, 2 नवीनतम फोटो मिलती जुलती शक्ल हो। ये नहीं है कि आप 6 वर्ष के थे तब आपकी फोटो अलग थी और अब आप 45 साल के हो गए और आपके द्वारा 12 खाई हैं बे, मिला हुआ जना कह यार एक कौन है, ये तो नथुराम जी तो 10 साल का है नथुराम जी जना ऐसा दिखता। आज तो ये कम 23 साल का हो गया नथुराम जी, थारा दाढ़ी आ रही है, मूछ आ रही है, बाल बद रहा है, इम तो थे रोडा मोडा हो। तो मिलती जुलती फोटो होने चाहिए। वो कई बार विद्यार्थियों को ये भी रहता है कि सर 1 महीने से पुराना फोटो है, चल जाएगा क्या, 3 महीने नहीं, आप पे मिलती जुलती होनी चाहिए। जब वो ये इधर देख के इधर देखें तो कहना चाहिए कि हाँ यही है वो आदमी, समझ में आई। उसके बाद में एक पारदर्शी बॉल पेन, बस 4 आइटम ले जाना। पटवारी का पेपर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि तुक्का वुक्का कैसे मारे वो भी आपको समझा दूंगा। परीक्षा केंद्र का टाइम क्या है जी? पहली पारी 9 से 12 है, दूसरी पारी 3 से 6 है। पहली बारी 7 बजे तक आप पहुंच जाना, 7, 7:30 बजे तक आप चले जाना। ठीक है ना, पहली बारी वाले जो हैं वो 7, 7:30 बजे चले जाना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, उनकी थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग भी होती है, आपके डॉक्यूमेंट भी मैच किए जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप जल्दी चले जाना। दूसरी पारी जो 3 बजे है वो 1 बजे या 1:30 तक सेंटर तक पहुंच जाना। उसके बाद में आपकी चेकिंग वेकिंग होगी, इसका ध्यान रखना। गेट बंद हो जाएगा, फिर जाके रोओगे, कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं। मेटल बटन वाला मैंने बता दिया। हाँ, नो, मैं सलाह दूंगा कि यदि महिला या हमारी बहनें जो आपके पेपर है अगस्त को, जो आपके पेपर में बैठेगी, बेहतर होगा कि मेहंदी लगाना अवॉइड करें। मतलब मेहंदी वगैरह नहीं लगानी है महिलाओं को, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे त्यौहार आ गए, तीज आ गई है ना, जन्माष्टमी आ गई, उसके बाद में आपके जो आपकी राखी आ गई, तो वहाँ पे मेहंदी वाला सिस्टम। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, एक ही और बता देना मेरे को, कमेंट करके बताना कि आपकी जो मेहंदी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है ना। ये जो आपने मेहंदी लगाई है, ये मेहंदी आपके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहंदी जब आपके लगती है तो आपकी जो उंगलियों के निशान है वो छुप जाते हैं। छुप जाने के कारण आपके बायोमेट्रिक में दिक्कत आती है। तब जाके इन्होंने अवरोध किया है कि अगर आप मेहंदी वगैरह का कम प्रयोग करोगे तो भैया आप क्या है, थोड़ा सुरक्षित फील करोगे। हाँ ठीक है, मेहंदी लगी होगी तो वहाँ पे बायोमेट्रिक आएगा तो वो थोड़ा मुश्किल से आएगा, उससे आप तंग होंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आपके मेहंदी लगी हुई है तो एक केमिकल आता है, उसमें अगर आप हाथ ऐसे डाल के 2-3 बारी रफ करोगे तो वो धुल जाएगा। पर अभी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चल जाएगा। ठीक है ना। अलोकराज जी, कल कृष्ण जन्माष्टमी और मेरे घर पे कुछ महिला वर्ग का परसों पटवारी का परीक्षा है, उनको कहना है कि सर से पूछना है कि हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं क्या, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या। बिल्कुल जी, ये अपना है ना अभिनेता है जो पूछ रहा है कि पटवारी जी हमारे महिला वर्ग को पेपर है, और भैया पूछ रहे हैं कि मेहंदी लगा सकांगे। अरे तो भाई तेरे पेपर है तो मेहंदी क्या भी लगाया, ब्याह हुआ है, कोई प्रोग्राम हुआ जाना तो लगाओ मेहंदी। आगे देखते हैं ना, अगला क्या है जी। कल एक कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं ने पटवारी परीक्षा के लिए ट्वीट किया, जिन्होंने फॉर्म पहले भरा उनको पहली शिफ्ट और जिन्होंने बाद में भरा उनको दूसरी शिफ्ट दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोल नंबर और शिफ्ट लोकेशन का आपके फॉर्म भरने डेटा से, हाँ ये तो मैंने भी आपको एक दिन बताया था कि आपके जब फॉर्म भरे जाते हैं ना तो उससे ये मतलब नहीं होता
कि आपने पहले भरा या बाद में भरा, वो सारा कंप्यूटर एक सिस्टम करता है कि आपको कहाँ लोकेशन मिले। और ये भी नहीं है कि ABCD, इसके अनुसार भी आजकल फॉर्म नहीं भरे जाते और इसके अनुसार भी आजकल आपको कुछ दिया नहीं जाता। तो ये तो मन में से आप भ्रम निकाल ही दो, ये तो आपने फालतू का ऐसे मन में लगा रखा है। अब बात करते हैं अपन तुक्का मारने की। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से नुकसान होगा, इसीलिए जब श्योर हो तभी क्या करो, विकल्प चुनो। अब देखो इसमें भी 4 बातें इन्होंने कही है। पहली बात क्या है, फोन एंड फ्रेंड नकल मतलब फांसी। इस बार आलोक राज जी का कहना है कि हम सख्त हैं भैया, इस बार हमें कोई भी मिला फांसी चढ़ा देंगे। फांसी तो कहने की बात है, जेल भेज देंगे। ठीक है, 50-50 यानी श्योर हो कि 2 विकल्प को गलत है, तब बचे 2 में से ज्यादा सही लगे वो चुने। मतलब मान के चलो अपने A, B, C, D और E। ठीक है, E तो तब भरना है जब कुछ नहीं आए। यहां अपने पास 4 विकल्प है, ये 2 अपने श्योर नहीं है और ये 2 अपने श्योर है। इसमें से ज्यादा संभावना किसकी है ना, ज्यादा जिसकी संभावना है वो अपन लगा के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हाँ, इस वीडियो के लास्ट में गुरु ज्ञान दूंगा, सबसे बेहतरीन है। 1 मिनट में 1 प्रश्न, 30 मिनट में जो आपका रिजल्ट मुश्किल प्रश्नों के लिए है ना। हार कभी ना मानो भैया, हार कभी तो माननी नहीं। अब सुनो मेरी बात, शाम को जब फ्री माइंड हो जाओ आप, तो पटवारी के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी जितनी भी आंसर की है वो क्या करो, डाउनलोड करके एक नज़र देखनी है। कैसे देखनी है कि पहले 1 से लेके 30 क्वेश्चनों में A और B और C और D कितनी संभावना है। A के बाद में B कितनी बार भरा गया है, B के बाद में C कितनी बार भरा गया है, C के बाद में D कितनी बार भरा गया है। कोई पर्सन ऐसे हैं जैसे 41 से 40, 41 से 50 पर्सन ऐसे हैं कि इनमें डी ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसी आंसर की आपको कितनी मिले, आंसर की एक बार जरूर देख के जाना। आंसर की देखोगे आपको 100% फायदा हो जाएगा। तो एक तो पहले तो ये बतानी है कि वीडियो कैसी लगी, सारा कुछ समझ में आ गया, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। 4 चीजें लेके जानी है, प्रवेश पत्र की 3 कॉपी, मूलतः फोटो, आधार या पेन दोनों में से एक, वो भी एकदम ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं करवानी। स्लीपर पेन के चले जाना, एकदम सिंपल चले जाना, कोई नहीं रोकेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएगी उसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पेपर पहली वाली को नहीं मिलेगा, पेपर जो मिलेगा वो सेकंड पारी वाली को मिलेगा। पेपर के 3 घंटे बाद में या 24 घंटे बाद में आपका पेपर अपलोड हो जाएगा। तो कोड वगैरह थोड़ा लिख के ले आना, ओमार ढंग से ले आना, ओमार की कार्बन कॉपी मिलेगी, वो थोड़ा सुरक्षित रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।